गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 5 में से आज हम HDLC का फर्स्ट पार्ट लेंगे। ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेड सिंपल सीरीज़ कंप्यूटर कम्युनिकेशन EL 309 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। HDLC हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। HDLC हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल is a group of communication protocols of the data link layer for transmitting data between network points or nodes. HDLC कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का एक समूह है जो कि डेटा लिंक लेयर के लिए काम में आता है, नेटवर्क पॉइंट्स और नोड्स के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। सिंस इट इज़ ए डेटा लिंक प्रोटोकॉल, डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्रेम्स। क्योंकि ये डेटा लिंक प्रोटोकॉल है, इसलिए डेटा को फ्रेम्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। A frame is transmitted via the network to the destination that verifies its successful arrival. एक फ्रेम नेटवर्क के जरिए डेस्टिनेशंस तक भेजी जाती है जहाँ की ये पता लगाया जाता है कि सक्सेसफुली फ्रेम पहुँची या नहीं पहुँची है। इट इज़ ए बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट इज केपेबल एंड एप्लीकेबल फॉर बोथ पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। ये बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो कि पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन संचार के लिए दोनों के लिए उपयोगी है। हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल HDLC इज़ अ बिट ओरिएंटेड कोड ट्रांसपेरेंट synchronous data link layer protocol developed by International Organization for Standardization ISO. The standards for HDLC is ISO IEC 13239.2002। HDLC एक बिट ओरिएंटेड कोड है जो कि डेटा लिंक लेयर में सिंक्रोनस रूप में काम में आता है और ये ISO के द्वारा डेवलप किया गया था। HDLC प्रोवाइड्स बोथ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज। दो तरह की सर्विसेज की हमने बात की थी, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। तो ये दोनों ही तरह के कम्युनिकेशन मीडिया के लिए, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विसेज के लिए HDLC काम में लाई जाती है। हिस्ट्री, इतिहास। जब भी हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसके इतिहास के बारे में जानकारी भी ज़रूरी होती है। HDLC is based on IBM's HDLC protocol, which is the layer 2 protocol for IBM System Network Architect. IBM System Network Architect SNA के लिए लेयर 2 के लिए HDLC प्रोटोकॉल काम में ली जाती थी और HDLC उस पर बेस्ड है। इट वाज एक्सटेंडेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड बाय दी ITU as LAP link access procedure, while ANSI named their essentially identical version ADCC। अब आज के इस लेक्चर के अंदर हम मूल रूप से बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ HDLC का अध्ययन करेंगे कि क्योंकि HDLC डेटा लिंक लेयर से एसोसिएटेड है और वहाँ पर फ्रेम का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए व्हाट इज़ द बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ HDLC वो हम देखेंगे। High level data link control HDLC generally uses term frame to indicate and represent an entity of data or a protocol of data unit often transmitted or transferred from one station to another station। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक क्या इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है उसको हम डेटा या प्रोटोकॉल ऑफ डेटा कहते हैं और उसके लिए हम जो टर्म काम में लेते हैं वो है फ्रेम। Each and every frame on link should begin and end with a flag sequence field। हर एक फ्रेम जो कि लिंक के ऊपर ट्रांसमिट की जाती है, रिसीव की जाती है, उसमें एक फ्लैग सीक्वेंस फील्ड F होता है। ईच ऑफ द फ्रेम्स इन HDLC इंक्लूड मेनली 6 फील्ड्स। HDLC के अंदर जो हर एक फ्रेम होती है मुख्य रूप से 6 फील्ड्स का काम लेती है। इट बिगिंस विद अ फ्लैग फील्ड, एन एड्रेस फील्ड, अ कंट्रोल फील्ड, एन इंफॉर्मेशन फील्ड एंड फ्रेम चेक सीक्वेंस FCS फील्ड एंड एन एंडिंग फ्लैग फील्ड। तो ये जो 6 फील्ड है उनके नाम है फ्लैग फील्ड, एड्रेस फील्ड, कंट्रोल फील्ड, इंफॉर्मेशन फील्ड, FCS एंड एंडिंग फ्लैग फील्ड। द एंडिंग फ्लैग फील्ड ऑफ वन फ्रेम कैन सर्व एज बिगिनिंग फ्लैग फील्ड ऑफ द नेक्स्ट फ्रेम इन मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिशन। जो एंडिंग फ्लैग फील्ड है
एक फ्रेम का वो मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिशंस के अंदर अगले फ्लैग फील्ड का बिगनिंग के रूप में भी काम में आता है। द बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ SDLC प्रोटोकॉल इज शोन बिलो। देख रहे हम, सबसे पहले 8 बिट का फ्लैग है, फिर 8 बिट एक्सटेंडेबल एड्रेस फील्ड है, फिर 8 और 16 बिट कंट्रोल फील्ड है, फिर इंफॉर्मेशन फील्ड वेरिएबल है, और FCS फील्ड 16 और 32 बिट है, और लास्ट फ्लैग इज अगेन 8 बिट है। कंट्रोल फील्ड डिफाइंस 3 टाइप्स ऑफ फ्रेम्स, I, S, U फ्रेम्स। लेटर अंडरस्टैंड दीज फील्ड्स इन डिटेल। इन फील्ड्स को हम डिटेल के अंदर अध्ययन करते हैं। फ्लैग फील्ड, द फ्लैग फील्ड इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ एरर चेकिंग। फ्लैग फील्ड होता है जो एरर चेकिंग के इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इन SDLC प्रोटोकॉल देयर इज नो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। SDLC प्रोटोकॉल के अंदर कोई भी स्टार्ट और स्टॉप बिट्स नहीं होती है। सो द फ्लैग फील्ड इज बेसिकली यूजिंग डिलीमीटर 0x7E टू सिंपली इंडिकेट बिगनिंग एंड एंड ऑफ फ्रेम। इसलिए फ्लैग फील्ड जनरली 0x7E का मतलब होता है ये बिगनिंग और एंड ऑफ द फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ एन 8 बिट सीक्वेंस विद द बिट पैटर्न 0 1 1 1 1 1 1 0 दैट बेसिकली हेल्प्स इन आइडेंटिफाई बोथ स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ अ फ्रेम। ये मूल रूप से 8 बिट की सीक्वेंस होती है जो कि स्टार्ट और एंड ऑफ द फ्रेम को आइडेंटिफाई करने के काम में आती है। दिस बिट पैटर्न आल्सो सर्व एज अ सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न फॉर रिसीवर। ये बिट पैटर्न जो होता है वो रिसीवर के लिए भी सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न का काम करता है। दिस पैटर्न इज आल्सो नॉट अलाउड टू अकर एनीवेयर एल्स इनसाइड अ कंप्लीट फ्रेम। ये बिट पैटर्न कहीं भी कंप्लीट फ्रेम के अंदर में काम नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये एक्सटर्नली बिगिनिंग और एंड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एड्रेस फील्ड। द एड्रेस फील्ड जनरली इंक्लूड्स SDLC एड्रेस ऑफ सेकेंडरी स्टेशन। सेकेंडरी स्टेशन के लिए ये जनरली SDLC का एड्रेस रखता है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई सेकेंडरी स्टेशन विल सेंड और रिसीव डेटा फ्रेम। ये सेकेंडरी स्टेशन जो कि डेटा फ्रेम को भेजता है और रिसीव करता है उसको आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। दिस फील्ड आल्सो जनरली कंसिस्ट ऑफ 8 बिट, देयरफॉर इट इज़ कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग 256 एड्रेसेस। 2 to the power 8 मीन्स 256, और इसलिए ये फील्ड जनरली 8 बिट का बना होता है और ये 256 एड्रेस तक एड्रेस कर सकता है। दिस फील्ड कैन बी ऑफ 1 बाइट और 7 बाइट्स लॉन्ग। ये फील्ड 1 बाइट का या कई बाइट्स का लंबा हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेटवर्क। ये नेटवर्क की आवश्यकताओं पर होता है कि 1 बाइट का होगा या 1 से ज़्यादा बाइट का होगा। 1 बाइट मीन्स 8 बिट। ईच बाइट कैन आइडेंटिफाई अप टू 128 स्टेशन। हर बाइट 128 स्टेशन को आइडेंटिफाई करता है। दिस एड्रेस माइट इंक्लूड अ पर्टिकुलर एड्रेस, अ ग्रुप एड्रेस और अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इस एड्रेस के अंदर हो सकते हैं पर्टिकुलर एड्रेस, अ ग्रुप एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अ प्राइमरी एड्रेस कैन आइदर बी अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन और अ डेस्टिनेशन दैट एलिमिनेट्स रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्लूडिंग एड्रेस ऑफ प्राइमरी। एक जो प्राइमरी एड्रेस हो सकता है वो या तो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है या सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन हो सकता है, जो कि प्राइमरी के एड्रेस को इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट को एलिमिनेट करता है। इसके बाद में हम देखते हैं कंट्रोल फील्ड। SDLC जनरली यूजेस दिस फील्ड टू डिटरमाइन हाउ टू कंट्रोल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। किस प्रकार से संचार का कंट्रोल प्रोसेस होगा, इसको निर्धारित करने के लिए इस काम की जिम्मेदारी कंट्रोल फील्ड पर आती है। द कंट्रोल फील्ड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स इन SDLC प्रोटोकॉल। अब SDLC प्रोटोकॉल में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फ्रेम्स काम में आती है और हर एक के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ दी कंट्रोल फील्ड होता है। The types of frames can be information frame, that is called I frame, supervisory frame or S frame, in unnumbered frame और U frame। अब जो टाइप ऑफ फ्रेम्स होती है वो मेनली 3 तरह की हम देखते हैं, I frame, S frame और U frame।
This field is 1 to 2 byte segment of frame generally requires for flow और error control. अब इस फील्ड में 1 से 2 बाइट की सेगमेंट होती है जो कि फ्लो और एरर कंट्रोल के काम आती है. दिस फील्ड बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ 8 बिट बट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 16 बिट्स. ये फील्ड बेसिकली 8 बिट का बना होता है जो कि 16 बिट तक एक्सटेंड किया जा सकता है. इन दिस फील्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिट्स यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द फ्रेम. इस फील्ड के अंदर बिट्स का जो इंटरप्रिटेशन होता है फ्रेम के टाइप पे डिपेंड करता है. अगला फील्ड जो हम देखते हैं वो है इंफॉर्मेशन फील्ड. दिस फील्ड यूजुअली कंटेन्स डेटा और इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर्स सेंडर इन ट्रांसमिटिंग टू रिसीव एन आई फ्रेम एंड नेटवर्क लेयर और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इन यू फ्रेम. इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ यूजर्स डेटा एंड इज़ यूजुअली ट्रांसपेरेंट. ये साथ में यूजर डेटा को भी रखता है और ट्रांसपेरेंट होता है. द लेंथ ऑफ दिस फील्ड माइट वेरी फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क. अब जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में इंफॉर्मेशन फील्ड होता है, सूचना का फील्ड होता है, इसकी लंबाई वेरी हो सकती है. इंफॉर्मेशन फील्ड इज़ नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन एन HDLC फ्रेम. कि यह जरूरी नहीं कि हर HDLC फ्रेम में इंफॉर्मेशन फील्ड हो. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द फ्रेम चेक सीक्वेंस FCS. FCS is generally used for identification of errors, therefore HDLC error detection. HDLC error detection या identification of errors के लिए FCS का काम लेते हैं. In FCS CRC 16 bit cyclic redundancy check और CRC 32 bit cyclic redundancy check code is basically used for the error detection. FCS के अंदर 16 बिट का या 32 बिट का CRC चेक काम में लिया जाता है. CRC कैलकुलेशन इज डन अगेन इन रिसीवर में दोबारा CRC कैलकुलेशन की जाती है. इफ समहाउ रिजल्ट्स डिफर इवन स्लाइटली फ्रॉम वैल्यू इन ओरिजिनल फ्रेम एरर इज अज्यूम्ड. अगर थोड़ी सी भी रिजल्ट में सोर्स से डिफरेंस होता है ओरिजिनल फ्रेम में तो हम कहते हैं कि एरर हो गई है. दिस फील्ड कैन आइदर कंटेन 2 बाइट और 4 बाइट्स. इस फील्ड में या तो 2 बाइट्स होती है या 4 बाइट्स होती है. दिस फील्ड इज़ ए टोटल 16 बिट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एरर डिटेक्शन इन एड्रेस फील्ड, कंट्रोल फील्ड एंड इंफॉर्मेशन फील्ड. इस फील्ड में टोटल 16 बिट होती है जो कि एड्रेस फील्ड में, कंट्रोल फील्ड में और इंफॉर्मेशन फील्ड में एरर डिटेक्शन के काम आती है. FCS इज़ बेसिकली कैलकुलेटेड बाय सेंडर एंड रिसीवर बोथ ऑफ डेटा फ्रेम. FCS मूल रूप से सेंडर और रिसीवर में कैलकुलेशन पर्पज़ के काम आता है. FCS इज़ यूज्ड टू कन्फर्म एंड इंश्योर दैट डेटा फ्रेम वाज नॉट करप्टेड बाय मीडियम दैट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र फ्रेम फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. FCS ये कन्फर्म करने का और इंश्योर करने का काम आता है कि डेटा फ्रेम मीडियम में ख़राब नहीं हुई है, करप्ट नहीं हुई है. तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने HDLC का पार्ट 1 देखा है. इसी को हम एक बार फिर से ध्यान देते हैं. HDLC हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल इज़ अ बिट ओरिएंटेड कोड ट्रांसपेरेंट सिंक्रोनस डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय द ISO. इट इज़ both used for connection oriented and connection led services. HDLC is based on IBM STLC protocol, that is 2-layer protocol, and basic structure of the STLC protocol. Initially there is a flag, then address field, then control field, then information field, then FCS field, and then the flag field. That is the basic frame structure of the STLC. Flag field is 8 bits, address field is 8 bit extendable, control field 8 or 16 bit. Information is variable, need not to be compulsory. FCS is 16 or 32 bit and flag is 8 bit. Details of the flag field. Generally flag field is responsible for initiation and termination of the error checking. Address field generally includes STLC address of the secondary station. It helps to identify secondary station will send or receive data frame. Control field uses this field to determine how to control process of communication. There are the 3 major kind of the frames: I frame, S frame and the U frame. Information field, this field usually contains data or information of user, sender
is transmitting to receive an iframe and network layer or management information view in addition to FCS. थैंक्स, आशा आपको